19 या 20 फरवरी को शपथ ले सकती है नई सरकार। ये दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी खबर अपडेट सामने आई है कि जो नई सरकार है ना वह 19 तारीख या 20 तारीख को शपथ ले सकती है। यानी कि इससे पहले कौन कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये सब कुछ तय हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायकों ने जीत हासिल की है। इनमें से 15 नाम शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। 15 नामों में से 9 नाम तय होने वाले हैं मंत्रिमंडल के लिए, और उनमें से ही है ना मुख्यमंत्री, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, इसके अलावा डिप्टी सीएम, सब कुछ इन्हीं 9 नाम में से तय होने वाले हैं। ये बड़ी खबर अपडेट आ रही है कि 15 नाम पूरी तरह से शॉर्ट लिस्ट किए जा चुके हैं। एक एक करके हम आपको उन सभी नाम के बारे में भी बताने वाले हैं। दोस्तों जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 15 नाम है ना फाइनल हो चुके हैं, और इन्हीं में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, ये सब कुछ फाइनल किया जाने वाला है। इसी के साथ दोस्तों आप लोग जैसा कि आगे देख पा रही हैं, अगर महिलाओं को दिल्ली की कमान मिलती है तो महिलाओं के 3 नाम मुख्यमंत्री रेस में आगे चल रही हैं, और उनमें पहला नाम है स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी का नाम महिला दावेदार के रूप में सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज को हराने वाली शिखा राय का नाम भी रेस में चल रहा है। शालीमार से चुनाव जीतने वाली रेखा गुप्ता भी दावेदार मानी जा रही हैं। दोस्तों अगर हम सीएम की रेस में स्मृति ईरानी की बात करते हैं तो स्मृति ईरानी मोदी कैबिनेट में मंत्री रह चुकी हैं। 2014 में हारने के बाद वो कैबिनेट मंत्री बनी थी। पीएम मोदी ने उन पर हारने के बाद भी भरोसा जताया था। 2010 से लेकर 2013 तक स्मृति ईरानी बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, तो इनका कर कोई छोटा मोटा नहीं है। दोस्तों इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हराया था, जिसके बाद ही उन्हें पूरे देश भर में पहचान मिल पाई थी। अभी चलिए देखते हैं रेखा गुप्ता क्यों चर्चा में है। वंदना कुमारी को 30,000 वोट से रेखा गुप्ता ने चुनाव हराया था। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रेखा गुप्ता रह चुकी हैं। अब दोस्तों ये चलिए बात हो चुकी है महिलाओं के बारे में। अब दोस्तों जानकारी ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी पहाड़ी नेता पर भी दांव खेल सकती है, क्योंकि 35 सीट पर 15% से ज्यादा पहाड़ी मतदाता हैं, और दोस्तों इन 35 में से बीजेपी ने इस बार 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। पीएम मोदी की लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पर दिल्ली का सीएम कौन है? क्या दिल्ली में इस बार बीजेपी महिला मुख्यमंत्री का दाव खेलने वाली है? जाट, बनिया, पंजाबी, पूर्वांचली या पहाड़ी सीएम कौन होगा? शीला दीक्षित, केजरीवाल आतिशी के बाद किसका नंबर आने वाला है? इसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में एनालिसिस कर रहे हैं। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं नई दिल्ली सीट पर परंपरा बनी आ रही है। दिल्ली में 27 साल से ये परंपरा है, जो भी नई दिल्ली सीट से जीतेगा वही मुख्यमंत्री बन रहा है। 1998 में शीला दीक्षित से ये वाला रिवाज शुरू होता है और केजरीवाल तक बना रहता है। शीला दीक्षित भी नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा करती थी और वह जीतकर मुख्यमंत्री बना करती थी। इसके बाद केजरीवाल ने भी नई दिल्ली सीट को चुना, और इस बार दोस्तों नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा ने चुनाव लड़ा। अगर ये परंपरा बनी रहती है तो प्रवेश वर्मा अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। दोस्तों अगर हम मुख्यमंत्री की रेस की बात करें तो रेस में प्रवेश वर्मा के साथ साथ विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, शिखा राय, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, मोहन सिंह बिष्ट, मनोज तिवारी, आशीष सूद और स्मृति ईरानी का नाम भी रेस में चल रहा है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री बनने का इस बार क्राइटेरिया क्या होने वाला है। अनुभव, जाति, इलाका या फिर महिला। दोस्तों आमतौर पर मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता है? या तो जिसका बहुत बड़ा वोट बैंक हो, और जाति के हिसाब से भी आमतौर पर आप सभी जानते हैं कि चुने जाते हैं, क्योंकि एक खास वोट बैंक को प्रभावित करना होता है। इसके अलावा आप सभी लोगों ने देखा होगा कि महिला को पीएम मोदी ने अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। पीएम मोदी महिला आरक्षण की बात करते आए हैं, महिलाओं को पीएम मोदी ने सम्मान देने का काम किया है, लेकिन पीएम मोदी के राज में अभी तक एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी सामने आ रहा है। आप सभी ने देखा होगा कुछ समय पहले ये भी खबरें थी कि पीएम मोदी ने पूरे देश भर में काफी ज्यादा चुनाव जीत लिए हैं, लेकिन अभी तक वहां देश की राजधानी को नहीं जीत पाए हैं। तो देश की राजधानी उन्होंने जीत ली है, लेकिन उनके कार्यकाल में एक और कमी यह रह चुकी है कि उन्होंने अभी तक एक भी महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। तो ये भी संभावना नजर आ रही है कि इस बार दिल्ली में किसी महिला नेता को पीएम मोदी मुख्यमंत्री के रूप में चुन सकते हैं। अभी देखते हैं प्रवेश वर्मा का क्या सीएम हाउस में प्रवेश होगा या फिर नहीं होगा।
हरियाणा, पश्चिमी यूपी, राजस्थान में जाट फैक्टर बहुत ज्यादा मायने रखता है। दिल्ली में 13 सीटें जाट बाहुल्य सीटें हैं। बीजेपी ने इस बार इन 13 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की और आम आदमी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली। तो दोस्तों, प्रवेश वर्मा दिल्ली में बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। यूपी में 2027 में चुनाव आने वाले हैं और एक जाट फैक्टर देते हुए यूपी के जाटों को भारतीय जनता पार्टी अपने फेवर में करना चाहती है। हरियाणा, राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन तीनों ही राज्यों में जाट मुख्यमंत्री नहीं है और यहाँ पर जाट काफी संख्या में आते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार जानते हैं कि प्रवेश वर्मा का पलड़ा भारी क्यों है। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हरा दिया, 2 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। 2019 में दिल्ली के इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। 5,78,000 के अंतर से प्रवेश वर्मा ने साल 2019 में लोकसभा का चुनाव जीता था। संघ से इनका पुराना कनेक्शन है। ये सबसे बड़ी जानकारी दोस्तों सामने आ रही है कि संघ से प्रवेश वर्मा का पुराना कनेक्शन है। आप लोगों ने दोस्तों ध्यान दिया होगा कि हाल ही में लोकसभा चुनाव के समय संघ और बीजेपी के बीच खटपट की खबरें सामने आई थी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन जैसे ही चीजें सही होती हैं तब से भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त कमबैक कर रही है। तो संघ का भारतीय जनता पार्टी के फैसलों में एक अहम किरदार माना जाता है। इसके अलावा प्रवेश वर्मा का पलड़ा इसीलिए भी भारी है क्योंकि युवाओं से इनका कनेक्ट जबरदस्त है। सीएम की रेस में विजेंद्र गुप्ता का नाम भी सामने आ रहा है। ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2015 की केजरीवाल लहर में बीजेपी 3 सीटों पर सिमट गई थी, तब भी विजेंद्र गुप्ता जीत कर आए थे। आपको याद होगा कि 2015 में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस का सफाया हो गया था। उस समय पर भारतीय जनता पार्टी ने महज 3 सीटों पर ही जीत हासिल की, लेकिन तब भी विजेंद्र गुप्ता ने चुनाव जीत लिया था। 2019 में जब बीजेपी सिर्फ 8 सीटें जीती थी, तब भी विजेंद्र गुप्ता चुनाव जीत गए थे। तो केजरीवाल लहर में भी विजेंद्र गुप्ता का जलवा कायम था। 2025 में लगातार तीसरी जीत विजेंद्र गुप्ता ने हासिल की है। तो इस कारण से दोस्तों दमदार तरीके से केजरीवाल को घेरने में भी वो सफल रहे हैं। मनोज तिवारी का नाम भी सीएम रेस में आगे चल रहा है। 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, तो इनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। 2024 में बीजेपी ने 6 सांसदों के टिकट काट लिए थे। आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी सामने आ रही थी उसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने उन 7 सिटिंग सांसदों में से 6 के टिकट काट लिए थे। लेकिन मनोज तिवारी पर भारतीय जनता पार्टी, पीएम मोदी ने तब भी भरोसा जताया था। मनोज तिवारी टिकट पाने वाले इकलौते सिटिंग एमपी थे और उन्होंने चुनाव जीता और पीएम मोदी का भरोसा कायम रखा। टीम मोदी के साथ इनकी अच्छी ट्यूनिंग भी है। अगर दोस्तों दिल्ली में कोई पंजाबी सीएम बनता है तो मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम आगे चल रहा है। दोस्तों दिल्ली में पंजाबी मतदाताओं का असर 28 सीटों पर है और इन 28 सीटों में से बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली है। 4 सीटें ऐसी भी हैं जहां पर सिख मतदाता 10% से ज्यादा हैं, जिनमें से बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल पाती है। अब देखिए सिरसा रेस में क्यों चल रही है। 2 बार ये विधानसभा का चुनाव जीते हैं। 2017 में उपचुनाव जीता। ताकत पंजाबी समुदाय में इनकी मजबूत पकड़ है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं।